पोहा और बेसन से आज बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी करारी रेसिपी, जिसे अगर आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे ना तो सब कोई आपको पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कम मेहनत में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। इसके लिए ना तो आपको पोहा को पीसने की ज़रूरत है और ना इसे बेलने की ज़रूरत है। फटाफट इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप 15 से 20 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। बनाने में भी बहुत ही कम मेहनत लगता है और खाने में उतना ही लाजवाब होता है। तो एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो यह रेसिपी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाला है। लास्ट में मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस दिखाने वाली हूँ कि यह रेसिपी कितना क्रिस्पी, करारा और खस्ता बन करके तैयार होता है। और इसका जो लुक है ना, ये तो सभी के मन को भा जाता है। इतना ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। 2 से 3 ही इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है और जितना हमने पोहा लिया है उसका लगभग आधा हम यहाँ पर लेंगे बेसन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने आधे से भी कम यहाँ पर बेसन लिया है। मतलब ये है कि जो बेसन की क्वांटिटी है आप अपने अनुसार यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे जो रेसिपी है और भी ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लगभग आधा कटोरी बेसन लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू लिया है और ये उबला हुआ आलू है, देख ही सकते हैं। तो आलू को हम बढ़िया से छील लेंगे। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। उबले हुए आलू से ना इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो अच्छे से आलू को छील लेने के बाद इसे हम ग्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को आप हाइप भी कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और कहाँ से आप यह रेसिपी बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह जो रेसिपी है कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए, आलू हमारा ग्रेट हो गया है। आलू को ग्रेट करने के लिए इस तरह के छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आलू के बड़े चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेटर से ना बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। तो आलू ग्रेट होने के बाद क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पोहा। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम पोहा ऐड करेंगे। तो पोहा को बढ़िया से साफ कर लीजिएगा, अच्छे से सूती कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पोहे को। पोहा इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो आलू में मॉइस्चर है ना, पोहा उसे एब्जर्व कर ले और नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बने। तो लगभग 2 से 3 चम्मच ही यहाँ पर हम पोहा ऐड कर देंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं अभी जो पोहा है ना वो आपको एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है। जैसे ही इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो जो पोहा है सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा, जो सारा मॉइस्चर है आलू का उसे ऑब्जर्व कर लेगा और अच्छे से फूल जाएगा। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं जिससे ये जो आलू है ना एकदम चटपटा सा बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और साथ में डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ ही में डाल देंगे धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच। भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे गरम मसाला। तो लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे और चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं चाट मसाला। तो बस आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नमक भी ऐड किया है ना, तो चाट मसाले की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखना है। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं तीखेपन के लिए काली मिर्च का पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा।
और अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर कर यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक बारीक कट कर कर। तो देखिए सभी मसालों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अभी देख सकते हैं जो पोहा है एकदम से सॉफ्ट पड़ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तीखेपन के लिए हरी मिर्च। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप इसकी जगह पर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो आधा शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करना है और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से लंबाई में लच्छे में हमें कट करना है, एकदम पतला पतला बारीक बारीक इसको कट करना है और इसे हम इसी के साथ ही में डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये बढ़िया से चम्मच से नहीं हो पाएगा, तो इसे हम हाथों से ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। इस तरह से प्याज को लच्छे में कट करके डालेंगे ना तो नाश्ते का लुक बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि जिस तरह से हम इसको बनाने वाले हैं उस तरह से अगर आप इसमें प्याज को डालेंगे ना तो उसके जो लच्छे हैं वो नज़र आते हैं, तो ये इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसलिए आप इसमें ज़रूर से इस तरह से लच्छे में ही कट करके डालिएगा। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम चटपटा सा आलू का मसाला। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है पोहा, एक कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। अब हम पोहे को बढ़िया से धो लेंगे, क्योंकि पोहे में बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे बढ़िया से धो लेना है। तो इसको धोना किस तरह से है, इस तरह से छलनी के अंदर डाल करके पोहे को हमें धोना है। तो ऊपर से हम पानी डालते जाएंगे और पोहा को बढ़िया से रगड़ कर इस तरह से वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पोहा है ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा और अच्छे से धुल भी जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा पोहा है बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो, बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्व ना करे पानी को। तो इसलिए इस तरह से हम इसको धो लेंगे। और लीजिए बढ़िया से मैंने इसको धो लिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम तुरंत ही डाल देते हैं दूसरे बाउल में। और देख सकते हैं ना बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे तिल। तो वाइट वाला तिल इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ब्राउन तिल भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच साबुत धनिया। साथ ही ऐड करेंगे अजवाइन, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आएगा। और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच। तो ये वही बेसिक मसाले हैं जो अक्सर हमारे घरों में होता है, जो हमारे मसाल दाली में होते हैं। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और सभी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे सिर्फ इस तरह से चम्मच से हमें मिक्स करना है, मसलना नहीं है इसको। इसी तरह से हम हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से। और लीजिए सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गया है, देख ही सकते हैं एकदम खिला खिला पोहा हमारा तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और देख रहे हैं ना, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, एकदम खिला खिला सा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको हमें रखना है। बिल्कुल एकदम खिला खिला सा पोहा हमारा होना चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार होगा। और साथ में डाल देंगे बेसन। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पर आप जो बेसन है इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अगर आपको ये हल्का सा सूखा लगे तो ही यहाँ पर आप पानी ऐड कीजिए। अगर आपका जो पोहा है पानी को ज़्यादा एब्जर्व कर लिया है तो आपको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादा अगर सूखा है तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच पानी ऐड किया है
और इस तरह से हमें तैयार करना है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है, देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर मैंने पोर्शन लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू का मसाला बना करके तैयार किया था ना, उसको लेंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच जितना हम आलू के मसाले लेंगे और इस तरह से हम ऊपर में डाल देते हैं। और थोड़ा सा ऊपर से हम फिर से इसको कवर कर लेंगे पोहे और बेसन को। और इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसको हमें शेप देना है। तो मैं इसको इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ। तो अच्छे से हाथों से इसको इस तरह से शेप देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है, बहुत ही अच्छे से इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है, बिल्कुल भी फटने का कोई चांस ही नहीं होता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। और देख सकते हैं ना, पोहे को हमने बिल्कुल भी नहीं मसला है, जिसके कारण से इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और ख़ास बात यह है कि 10 से 15 मिनट में यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है। तो कोई भी ताम झाम नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी है जो इंस्टेंट तरीके से बन जाती है। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। बस 2 से 3 चम्मच जितना हम पोर्शन लेंगे, उसको बढ़िया से हाथों में फैलाएंगे और ऊपर से डाल देते हैं आलू का फिलिंग। और ऊपर से फिर से हम इसको कवर कर लेंगे पोहा और बेसन से। और दोनों हाथों से बढ़िया से इसको दबाना है ताकि इसका बहुत ही बढ़िया से इस तरह से शेप आ जाए। और देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बनने वाला है, क्योंकि यह जो नाश्ता है ना बन रहा है पोहा और बेसन से। और पोहा और बेसन का जो टेस्ट है ना एकदम ही यूनिक होता है। तो इस रेसिपी को थोड़ा सा और यूनिक बनाने के लिए, दिखने में अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में थोड़ा थोड़ा पहले पानी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कलौंजी। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें कलौंजी को डालना है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसमें लुक आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था एक पैन पे। और ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो जब भी हम इसको डालेंगे ना, एक बार हाथों से इसको फिर से दबा देना है। यह काम आप ज़रूर से कीजिएगा ताकि जो कलौंजी है वह भी बढ़िया से चिपक जाए और नाश्ते में बिल्कुल भी फटने का डर ही ना रहे। तो अच्छे से दोनों हाथों से डालने के पहले ऑयल में दोनों हाथों से इसको दबा जरूर दीजिएगा। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बन चुका है, सभी को मैंने ऐड कर दिया है। तो हाई फ्लेम पे इस नाश्ते को हमें फ्राई करना है। और ऊपर से इस तरह से चम्मच से डाल देते हैं ऑयल को ताकि बढ़िया से ये ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए। हाई फ्लेम पे ही हमें इसको पहले 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। और जब ये एक साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसके जो साइड है उसे हमें चेंज कर देना है। और देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना बढ़िया इसका लुक आया हुआ है। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए एकदम ही क्रिस्पी होने तक इस नाश्ते को हमें फ्राई कर लेना है। और टोटल इसको पकने में 4 से 5 मिनट का समय लगा है। और 4 से 5 मिनट में ही ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कि कितना प्यारा और कितना बढ़िया इसका लुक आया हुआ है। तो पहले इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है। और जब ये अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाए तो उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है। लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह नाश्ता कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ है। और इसका जो लुक है ना, यह भी बहुत ही बढ़िया आता है कि हर कोई आपको पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। और ख़ास बात यह है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से यह रेसिपी बन जाता है और घर के चीज़ों से बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ लाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है ना, उसी से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो आलू, पोहा, बेसन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे आप इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं। यह रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका फाइनल
रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी, जो खाने में भी टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी रेसिपी। इसे भी हम पोहा, बेसन और कच्चे आलू से ही बना करके तैयार करेंगे। तो मैं आपके साथ पोहा, बेसन और कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को अगर आप इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपका जो रेसिपी है ना एकदम ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता बन करके तैयार होगा। मेहमान भी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। अक्सर यही होता है ना कि घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। तो इस बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी को आप बना सकते हैं। इसका टेस्ट भी एकदम यूनिक होता है। आप कचौड़ी, समोसा सब भूल जाएंगे इस रेसिपी के आगे। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा, बेसन और कच्चे आलू से बनने वाली एकदम ही सुपर टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू लिया है। कच्चे आलू को बढ़िया से पहले हमें छील लेना है, उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं, एकदम महीन लच्छे हमारे बनकर के तैयार होते हैं। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। इसे ग्रेट करने के बाद 2 से 3 बार इसको हम बढ़िया से धो लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी स्टार्च ना रहे, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। और अगर हमने इसी तरह से इसको तैयार किया ना नाश्ता, तो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। अच्छे से धो लेने के बाद इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है। एकदम खिला खिला सा हम तैयार करेंगे आलू को। तो आलू को हमने निचोड़ कर बढ़िया से रख लिया है एक दूसरे बाउल में। अभी हम चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, आधा कटोरी ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन में हम डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे जीरा। हींग जरूर से ऐड कीजिएगा, लगभग 2 से 3 पिंच, और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करके इसको हम बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। तो पहले सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी कितना डालना है, जितना हमने पोहा लिया है उसका डबल क्वांटिटी में यहाँ पर हम पानी लेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, तो 1 कटोरी हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो बेसन में 1 कटोरी पानी हम पूरा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पहले एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, ताकि इसका लम्स फ्री बैटर बन सके। उसके बाद यहाँ पर हम सारा पानी ऐड करके इसका इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, एकदम पतला सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहा को पहले से आप इसको छान लीजिएगा, या आप इसे सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। तो मैंने इसको बढ़िया से छान करके तैयार कर लिया था। इसे हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा इस तरह से ग्राइंड होता है, बहुत ज़्यादा ये चिकना पाउडर की तरह नहीं बनता है। तो पोहा हमारा बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था ना, उसमें हम डाल देते हैं सभी पोहे को, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स कर इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं, ताकि जो पोहा है ना सारा पानी अब्जॉर्ब कर ले और अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है, आधा कटोरी मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। और इस चावल के आटे में भी हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले, ताकि जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम फ्लेवरफुल बनकर के तैयार हो। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऐड कर देते हैं जीरा, साथ में डालेंगे अजवाइन, और इसी के साथ ही में व्हाइट वाला तिल ऐड करेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच। और यहाँ पर हम सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में ग्रेट किया हुआ यहाँ पर हम गाजर ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों में आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे यहाँ पर आप पत्ता गोभी, बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप प्याज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी डाल करके एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और उसका एक पतला सा घोल तैयार कर लीजिएगा। तो लगभग यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है और इस तरह से पतला सा घोल हमारा तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देख लेते हैं, ये जो हमारा पोहा और बेसन है ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। देख सकते हैं पोहा ने सारा पानी एब्जर्व कर लिया है और ये अच्छे से फूल भी चुका है। तो अब चलिए चलते हैं गैस के पास। तो गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। जीरा को हल्का सा पहले क्रिकल होने दें। जीरा जैसे ही क्रिकल हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर और साथ में ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पर ऐड करना है और 1 मिनट के लिए इन सब्जियों को भून लेंगे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 1 मिनट सब्जियों को भून लेने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं आलू और इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसे हम बढ़िया से मिक्स करते हुए आलू को भी बढ़िया से भून लेना है और इसको हम 50% के लिए कुक कर लेंगे। तो अच्छे से जब आलू पक जाए, मतलब 50% तक जब ये पक जाए, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं पोहा और बेसन जिसे हमने भिगा करके रखा था। और पोहा और बेसन को डालने के बाद इसे हमें बढ़िया से कुक करना है ताकि जो बेसन है ना यह भी बढ़िया से भून जाए, क्योंकि जो पोहा है वो तो कच्ची भी खाई जाती है, लेकिन बेसन को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे हमें बढ़िया से इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। 2 से 3 मिनट में बहुत ही बढ़िया से ये भून जाएगा और हल्का फुल्का अगर कच्चा भी रह जाएगा ना, तो जिस प्रोसेस से इसको हम बनाने वाले हैं बिल्कुल भी इसमें बेसन का कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छे से हमें इसको इसी तरह से चलाते हुए भूनते जाना है जब तक कि जो मिक्स है वो अच्छे से डो की तरह न बन जाए और तले को छोड़ने ना लगे कढ़ाई का। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है और एक तले को छोड़ने भी लग गया है। और इसी तरह से दबा दबा कर आप इसको मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छे से ये पक जाए। और देख सकते हैं ना, इसी तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है और एकदम डो की तरह ये बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही हमें डाल देना है इस डो को ट्रे में। आप प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। ट्रे को बढ़िया से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से ये निकल जाए। और इसको तुरंत ही हम डाल देते हैं इस तरह के ट्रे में और अच्छे से दबाते हुए इसको हमें सेट कर लेना है। और इसके ऊपर में हम डाल देते हैं वाइट वाला तिल, थोड़ा सा डालेंगे कलौंजी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर इसे हम बढ़िया से एक बारी और स्पैचुला से दबा देंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट में बढ़िया से ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इसको डीमोल्ड करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाते हैं। वैसे तो तुरंत भी आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना तो और भी अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। और देख सकते हैं किनारे से जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही छोड़ने लग जाते हैं अच्छे से सेट हो जाने के बाद। तो मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से डीमोल्ड भी हो जाते हैं। तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 बड़े चम्मच ऑयल को बस गर्म कीजिए और एक एक पीस इस तरह से नाश्ते को डाल दीजिए और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो 1 मिनट के लिए पहले हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए टोटल 4 से 5 मिनट तक हमें इसको फ्राई करना है। जब इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी करारा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और खस्ता नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। इसे आप किसी के सामने भी सर्व करेंगे ना, तो आपको पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। तो इधर हम देख लेते हैं, जो हमने चावल के आटे का घोल बना करके रखा था ना, उसकी हम दूसरी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। बिना ऑयल का ये रेसिपी है। तो आप चाहें तो उसको 2 बिन ऑयल में भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसे बिना ऑयल का भी बना सकते हैं, अगर आप नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल से इसको हमें बढ़िया से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इस तरह से बैटर को डाल देंगे 2 से 3 लेडल भर करके और इस तरह से हम तवे पर इस रेसिपी को चीले की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। अलट पलट कर इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेंक लेना है।
तो अगर आप इसको अच्छा से टाइम दे करके सेकेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, चिला भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इधर पोहा बेसन का नाश्ता भी तैयार है। जो भी रेसिपी आपको पसंद आए आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।